नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आज अपन बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। ये सारे सवाल इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाएंगे। इन सवालों को आपके दिमाग में आंसर इनका होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके पीछे कारण था। वहां पर जनता इकट्ठी हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे वो लोग, और वहां पर मीटिंग लगा रहे थे। मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में, और उसी समय वहां पर यह घटना होती है। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी जाती है। इसी को समझते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं सेडिशन कमीशन की। 1916 में सेडिशन कमीशन की स्थापना की गई थी, और सेडिशन कमीशन के जो अध्यक्ष रखे गए थे वो रखे गए थे सर सिडनी रोलेट को। सर सिडनी रोलेट को सेडिशन कमीशन के अध्यक्ष रखे गए थे, और इसी सेडिशन कमीशन ने एक एक्ट बनाया था वर्ष 1919 में। 1916 में सेडिशन कमीशन की स्थापना हुई, और 1919 में सेडिशन कमीशन ने एक एक्ट बनाया, एक एक्ट पारित किया। और वह एक्ट क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। उसे कहा जाता है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे कहा जाता है। सर सिडनी रोलेट के द्वारा यह बनाया जाता है, तो रोलेट एक्ट भी इसे कहा जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से बताया जाता है कि बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उन्हें कारण भी नहीं बताया जाता था। उन लोगों को कारण भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उनको अगर एक बार सजा सुना दी जाती थी तो उन्हें 2 वर्षों तक जेल के अंदर रखा जा सकता था, उन्हें बिना कारण बताए। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 साल तक जेल में रख सकते थे। ऐसा यह कानून लाया गया, और इसी कानून की वजह से प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन होता है। प्रेस का भी यहाँ पर उल्लंघन होता है, उसकी भी स्वतंत्रता कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि प्रेस का काम उस समय यही हुआ करता था, क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेस दिखाने का काम करती थी। और अगर ऐसा काम करेगी तो पुलिस, जायज सी बात है, पुलिस उनको पकड़ेगी और पकड़ करके जेल में डाल देगी, बिना कारण बताए 2 साल तक उनको जेल में रख सकेगी। तो यह एक एक्ट बनाया गया था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया जाता है। भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा यह बनाया जाता है और लागू कर दिया जाता है 10 मार्च 1919 को। इस एक्ट को लागू कब किया गया था? 10 मार्च 1919 को इस एक्ट को लागू किया गया था। और इस एक्ट की बात करें तो इसके लागू करते ही इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। सभी लोग इस एक्ट का विरोध शुरू कर देते हैं, और इस एक्ट का विरोध किस प्रकार से होता है वो अपन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से अपना त्याग पत्र दे देते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका से वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो ऐसी घटना वहां पर होती है। और गांधी जी के द्वारा एक चलाया जाता है रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। और उसी रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो इसी रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन का एक हिस्सा पंजाब में हुआ करता था। पूरे भारत में यह सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था। 6 अप्रैल को तारीख रखी गई थी। आप डेट देखिए, 10 मार्च 1919, जिस दिन रोलेट एक्ट पारित किया गया, रोलेट एक्ट लागू किया गया। फिर अगले महीने 6 अप्रैल को गांधी जी रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। वह तारीख निश्चित करते हैं कि 6 अप्रैल से हमारा आंदोलन शुरू होगा पूरे भारत में। इसी बीच गांधी जी को दौरा करना था लाहौर, दिल्ली और पंजाब वाले इलाकों का। अपना आंदोलन था तो उसको संभालने के लिए भी जाना था गांधी जी को। और गांधी जी मुंबई से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधे चल देते हैं। उस समय पंजाब की स्थिति ये थी कि पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन बड़े रूप न ले ले, बड़ा रूप न ले ले। इसी कारण वो लोग घबराए हुए थे, वहां की सरकार घबराई हुई थी पंजाब की, और वहां पर मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। और वहां पर एक क्रूर पुलिस अधिकारी भी था, जो कि कौन था? जनरल डायर। उस समय वहां पर पंजाब में उसके अंडर में रखा गया था पंजाब को, जनरल डायर के। अब वहां पर जब मुंबई से गांधी जी निकलते हैं और निकल करके लाहौर की ओर जा रहे थे, वो 10 अप्रैल की बात है। 10 अप्रैल को हरियाणा में पलवल
एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आज तो पलवल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पर पलवल नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि गांधी जी पंजाब वाले इलाके में आ चुके थे और पंजाब में गांधी जी के आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। और वहां पर जब गांधी जी को पकड़ लिया जाता है तो पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में न डाल करके उनको वापिस मुंबई की ओर रवाना कर दिया जाता है ट्रेन में बिठाकर। तो गांधी जी को वापिस मुंबई भेज दिया जाता है उस ट्रेन से और गांधी जी चले जाते हैं मुंबई। इधर की बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इस रोलेट एक्ट सत्याग्रह का जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दो व्यक्ति थे जो लोग पंजाब की बागडोर संभाल रहे थे, पंजाब के अंदर इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। इन दोनों व्यक्तियों को भी जनरल डायर के द्वारा या फिर कहें वहां की सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ करके धर्मशाला की जेल में डाल दिया जाता है। अब ये धर्मशाला जो है वो आपको बताना है कहां पर है। धर्मशाला एक डिस्ट्रिक्ट है तो आपको बताना है। तो धर्मशाला की जेल में उस समय डाल दिया जाता है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। और वहां पर जो पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्थिति बिगड़ जाती है और पंजाब में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। 10 अप्रैल की यह घटना है। 10 अप्रैल को गांधी जी को पलवल हरियाणा से पकड़ा गया था और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी पकड़ करके धर्मशाला पहुंचा दिया जाता है, धर्मशाला की जेल में डाल दिया जाता है। अब पंजाब के अंदर 13 अप्रैल को वैशाख पूर्णिमा आने वाली थी। वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की शुरुआत की थी। इसीलिए उनके लिए यह वैसाखी का दिन था, त्योहार का दिन था सिख धर्म के लिए। और उस समय वो लोग स्वर्ण मंदिर में इकट्ठे हुए थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर उनका जो त्योहार था उसके लिए मेला भर रहा था, वहां पर इकट्ठे हुए थे। और इसी बीच एक मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग की बात करें तो यह संपत्ति जलली नामक एक व्यक्ति की हुआ करती थी। वहां पर मीटिंग रखी जाती है और इसी मीटिंग के अंदर वहां पर जो वैसाखी के समय, वैसाखी त्योहार के समय सभी लोग आए हुए थे वो सारे मीटिंग में आ जाते हैं। बहुत से लोग वहां पर मीटिंग में भी भाग लेते हैं। अब 13 अप्रैल को यह मीटिंग होनी थी, लेकिन जब 13 अप्रैल को यह मीटिंग जलियांवाला बाग में चल रही थी तो उस समय वहां पर एक व्यक्ति आता है, एक पुलिस अधिकारी जो जनरल डायर हुआ करता था, एक क्रूर पुलिस अधिकारी था। वह आता है अपनी पूरी फौज के साथ में, अपनी पुलिस के साथ में आता है और वहां पर उनको बताया जाता है कि उन्हें 10 मिनट का समय दिया गया था। हमारे लोगों को जो वहां पर मीटिंग लगा रहे थे, जो वहां पर उनकी जो सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, उनको 10 मिनट का समय दिया जाता है और 10 मिनट के अंदर अगर वो खाली नहीं करते जलियांवाला बाग को तो उन पर गोली चला दी जाती। तो ऐसा वहां पर जनरल डायर के द्वारा कहा जाता है और जनरल डायर 10 मिनट होने से पहले ही गोलियां शुरू कर देते हैं, गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच लगभग 450 लोग हमारे मारे जाते हैं और 200 से 250 लोग घायल भी हुए थे। मदन मोहन मालवीय बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया जा रहा है कि 1300 लोग मारे गए थे और स्वामी श्रद्धानंद जी के अनुसार 1500 लोग मारे गए थे। और अमृतसर के एक सिविल सर्जन हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर स्मिथ, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 1800 लोग उस समय मारे गए थे। तो ये सब वहां की घटनाएं बता रही है। 13 अप्रैल को यह घटना हुई थी और 18 अप्रैल को गांधी जी ने इसको बंद भी कर दिया जाता है। गांधी जी के द्वारा इस एक्ट को या फिर कहें रोलेट एक्ट सत्याग्रह को बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के पीछे कारण यह था कि घटनाएं बहुत ज्यादा हिंसक होने लगी थी। कहीं पर रेलवे स्टेशनों को नहीं, कहीं पर पुलिस स्टेशनों को जलाया जाने लगा, जिसके वजह से यह घटना बहुत क्रूर रूप ले लेती है, जिसकी वजह से गांधी जी को यह आंदोलन बंद करना पड़ता है। तो यह थी वो घटना जो कि जलियांवाला बाग में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, जिसके अंदर हमारे लगभग 450 लोग मारे गए थे। लगभग हमारे 388 व्यक्ति वहां पर उस समय मरे थे। तो ये थी वो घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी बड़ा क्रूर निकलता है। बात करें हमारे भगत सिंह की, यह जो घटना हुई थी उस समय भगत सिंह भी हमारे 12 साल के व्यक्ति थे। वो भी यहाँ पर इस
स्थल पर आते हैं देखने के लिए, और वहां पर एक कुआं बता रहे हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि एक कुआं हुआ करता था, वो कुआं भी पूरा का पूरा इंसानों के वो मरने की वजह से, उनकी बॉडी की वजह से पूरा कुआं भर जाता है, सारे के सारे लोग कुएं में कूद जाते हैं। तो यह वो घटना थी जिसके बारे में आज अपन ने चर्चा की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रोलेट एक्ट पारित किया गया था। रोलेट एक्ट में क्या था वो अपन ने समझ लिया, और भी अपन ने बहुत सी जानकारी ली। सेडिशन कमीशन क्या था ये भी जानकारी अपन ने समझने की कोशिश की। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो की अगर आप डिमांड करते हैं तो अपन अगला वीडियो भी बना लेंगे, और अगले वीडियो में अपन और भी खास बातें देख लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या घटनाएं हुई, और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला था वो क्या निकला था, उस पर अपन अगला वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए काफी।